जय हिंद। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे आप मुझे वास्तु की जो सलाह है, कंसल्टेंसी है, वो आप मुझे जो है सुन रहे हैं। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं, और कई बार तो जो है मेरे को जो नक्शा होता है, मैप होता है, वो मुझे व्हाट्सएप पे जो है मिलता है, और जो है 2 लाइन जो मैं खींचने में जो है अपने आप को एक प्राउड फील करता हूँ कि जो मैंने जो मेहनत की, वो जो मेहनत है वो मुझे जो है एक जो है, देखिए शुरू में तो क्या होता है कि जब अपन कोई चीज़ बोलते हैं, करते हैं, तो हमें जो है हेजिटेशन होता है। अच्छा, होता ये है कि जो सब्सक्राइबर जो मेरे बने हैं, मान लीजिए मेरे ये 50 सब्सक्राइबर बने हैं, तो 50 सब्सक्राइबर में जैसे किसी का पर्सनल जब मुझे कॉल आता है तो इट मीन्स जो है आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। इसका मतलब पंडित जी की जो वास्तुशास्त्र जो विद्या है वो सही दिशा में जा रही है। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नहीं होती हैं। आप मान के चलिए, माई मीन टू से इन दिस वीडियो, भाई ऐसा मुझे कोई दिव्य ज्ञान नहीं है, या मुझे ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं है, या ऐसी मैंने कोई तपस्या करी नहीं कि मैं जैसे कोई चीज़ बताऊं और वो जो है उसमें वहाँ आपका जो है कार्य हो जाए। मेरा प्रयास है, मेरी कोशिश है। अच्छा, इसमें मुझे भी जो है कुछ ना कुछ मिलता है। कई बार तो कई जो मेरे जो हैं, जो क्लाइंट हैं, वो कई बार मुझे पर्सनली धीरे से पूछते हैं कि पंडित जी क्या बात है, वास्तु जब आप कर रहे हैं उसमें कोई आपको समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, ये चीज़ें हैं। तो अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। तो माई मीन टू से जब 50 सब्सक्राइबर हो गए ना, तो मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है कि ये यूट्यूब कैसे क्या है। रिसेंटली जो ये 3 मंथ्स गए हैं, इसी में ये मैंने कोशिश करी है कि कई बार होता क्या है कि जैसे कोई जैसे मुझे हालांकि मैं व्हाट्सएप पे ही करता हूँ, तो कई बार जैसे कोई मुझसे बात करता है तो बात करते करते मैं भूल जाता हूँ। बात करते करते मैं भूल जाता हूँ कि मुझे जो है, अब एक्चुअल में होता क्या है कि आज टाइम जो है वो बहुत फास्ट है। आई एम नॉट इन हरी, मैं जल्दी में नहीं हूँ, पर सामने वाला अगला जो है वो जल्दी में है। अगर अगले को तसल्ली है, अगला अगर जल्दी में नहीं है, तो वो जो जहाँ उसको वो वास्तु को अप्लाई करेगा वो जल्दी में है। देखिए जो बात जिस चीज़ के लिए ये वीडियो है, वो वीडियो सुनने के बाद अगर किसी का ये नौकरी वाला पेन अगर कम नहीं हो, तो मेरा जो है ये प्रयास जो है ये फिर विफल। देखिए एक चीज़ होती क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ को एक्सेस क्वांटिटी में करता है, अति करता है, तो वो नुकसान पाता है। देखिए एक बात को आप समझिए, भाई मेरे पास तो ये जैसे ये नोट एक जो लिखा हुआ आया है जॉब का, जैसे मान लीजिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी ये नहीं है कि भाई मैं कोई वॉच टाइम खींचना हूँ या चैनल को मोनेटाइज करने के लिए ये सब चीज़ें मैं रुकता हूँ। भाई ये मेरी ये शैली है। वाकई आप ये मान के चलिए कि और अच्छा, इसमें हो भी क्या जाएगा अगर मैं 1000 सब्सक्राइबर, अगर 1000 सब्सक्राइबर अगर मैं इसमें ले लूँगा, तो भी कोई बहुत बड़ा मैं यूट्यूब पे कोई जो है मामिट उससे एक चीज़ देखिए कि जब आप यूट्यूब पे गूगल में आप जब सर्च करेंगे तो आप ये देखते हैं कि बिलियंस जो है, मतलब कितने जो चैनल हैं वो इसमें बनते हैं। तो उसमें पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट जो चैनल है वो भी। तो मेरा कहने का मतलब कोई इतना हार्ड इसके अंदर जो है मैं ले नहीं पाता, ले पाऊँगा, या फिर कोई ऐसा नहीं है कि मेरे अकाउंट में जो है कोई एक बहुत बड़ी जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो गई। भाई 50 सब्सक्राइबर में अगर मान लीजिए मेरा एक क्लाइंट भी आता है, मान के चलिए, और वो मुझे मान लीजिए मेरी फ़ीस दे के जाता है, तो मेरा तो जय स्वामीनारायण हो गया। मुझे फिर किसी को जय हिंद बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए
ये ऐसा नहीं है कि बातों का या शब्दों का कोई जाल है कि पंडित जी अपना कोई फ्रस्ट्रेशन, या पंडित जी रात को सोए नहीं है, खाना नहीं खाया, बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना खाते हैं, सोते हैं, करते हैं। और मुझे किसी प्रकार का कोई फ्रस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मतलब गुस्से में या मतलब अनकंट्रोल माइंड से जो है ये बनाया है। खैर, आई कम टू द पॉइंट जो मैंने ये तैयार किया है। देखिए, एक चीज़ है, एज़ पर वास्तुशास्त्र, भाई पंडित जी को जब आपने सब्सक्राइब किया है, पंडित जी को जब आप लाइक कर रहे हैं, पंडित जी का जब आप सुन रहे हैं, तो नो डाउट पंडित जी के पास जितनी बुद्धि होगी पंडित जी वही बात करेंगे। देखिए, बात समझिए, होता क्या है कि जब व्यक्ति का अच्छा समय चल रहा होता है तब तो उसे कहीं भी कोई भी काम मिल जाता है, वो कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम करे, चाहे वो किसी चीज़ की, चाहे वो रियल एस्टेट में दलाली करे, या कहीं किसी भी प्रकार से कोई शेयर मार्केट का उसे नॉलेज हो, या वो कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो कहीं पे भी हो। जब व्यक्ति का समय अच्छा चलता है तो उसे जो नौकरी है वो ऊंची कहीं मिल जाती है, कहीं भी। कई बार तो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि व्यक्ति एक साथ 2 नौकरियां कर लेता है एट अ टाइम, एक टाइम पे। कई बार कई लोग जो होते हैं, मैं देखता हूँ कि कईयों का तो ऐसा पोबारा होता है कि आप ये मान के चलिए कि पति पत्नी दोनों गवर्नमेंट जॉब में, पति पत्नी दोनों गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, और सैटरडे संडे जो है वो लोग ये जो नए जो नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम जो बिज़नेस है उनको वो करते हैं, वो वहाँ से भी अर्न करते हैं। आप ये मान के चलिए दोनों हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट जॉब में, प्लस वो जो एक्स्ट्रा होता है वो करते हैं, और उनमें मतलब जो ट्यूनिंग होती है वो ऐसी होती है कि दूसरों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं, आप मान के चलिए। बट क्या, ये तो मैंने अच्छे समय और अच्छे भाग्य के बारे में बता दिया। देखिए, वास्तुशास्त्र जो है, वास्तु अपनी जगह काम करती है। एक समय इसका आया था वास्तु का, जब ये नई नई आई थी तब लोगों ने जो है इसमें खूब बदलाव करा, इसकी डेप्थ तक गए। फिर धीरे 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 ये जो वास्तुशास्त्र है, ये एक्चुअली में देखिए होता क्या है कि जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली का मतलब जहाँ पे आप अपनी माँ के साथ रहते हैं, भाई के साथ रहते हैं, और जॉइंट फैमिली में पति पत्नी भी आ गए। एक्चुअल में होता क्या है, मैं छूट जाती है कोई चीज़, तो मैं मीन टू से जब आप साथ रहते हैं और तब आपको काफ़ी चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, जब आप इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो आपको ही ध्यान रहता है, गर्मी का सीज़न चल रहा है, फिर थोड़ी बारिश आएगी, फिर रक्षाबंधन आएगा, फिर गणेश चतुर्थी आएगी, फिर ऐसे करते 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 फिर करवा चौथ, ये वो व्रत अटरम शटरम करते करते दिवाली आएगी, फिर दिवाली बाद रुकेगा, फिर होली आएगी। ये ऑल ओवर सीज़न चलता है। एक साल में जो हिंदू के जो रीति रिवाज हैं, इनमें जो है फुल ईयर जो है कोई ना कोई ओकेज़न चलता रहता है। गली मोहल्ले में आप देखेंगे तो ठेले ठपाड़े पे आपको ये जो है नारियल, फूल, पत्ती, ये हर साल आपको जो है मिलते हैं। प्लस अगर आपकी थोड़ी सोच बड़ी है, आपका सर्किल मान लीजिए कोई राजनीति या थोड़ा बहुत है, तो आपको जो है एक्स्ट्रा जो 5 धर्म है उनके जो रिलीजन भी है जो आपको आसपास दिखते हैं। मैं इसमें जो मेरी बात है वही कहना चाह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का समय अच्छा होता है, कई बार तो व्यक्ति जो है सरकारी पद पे बड़ा पद पाता है, उसका समाज में भी सम्मान होता है, आगे बढ़ता है। पर कई बार कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसकी जो कुंडली है वो ऐसी दूषित होती है कि वो न जाने कोई अपने पिछले जन्म के कर्म भोग रहा हो, वो मतलब किसी की हेल्प भी लेना नहीं चाहता, और वो एक छोटी सी नौकरी भी है वो नहीं कर पाता। देखिए होता क्या है, मैं मीन टू से नौकरी या जॉब या सर्विस, या आप कहीं सर्वेंट होकर काम करते हैं, तो ये एक लक और भाग्य की बात है। आप मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति का समय थोड़ा डाउन हो, मान लीजिए बिजनेस में उसे लॉस हो, तो नो डाउट उसको कहीं ना कहीं जो उसे फर्स्ट कम फर्स्ट मिले, मान के चलिए माई मीन उससे, जैसे आज इंडिया में जैसे मान लीजिए 2000, 3000, 5000 इनकी नौकरियां तो इजीली अवेलेबल होती है। आप अगर कहीं सिंपल केयर टेकिंग में भी लगेंगे तो आप वहाँ लग सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। और प्लस ये 10-20 हज़ार तो आप मान के चलिए छोटे छोटे जो है वो भी करके अपनी वास्तु जो है घर की ठीक कर लेते हैं।
अच्छा, वास्तु ठीक होने का मतलब क्या है? व्हेन यू अर्न समथिंग, जो आपके पुरुषार्थ से आपको मिला है वो फलित होगा। आप सुबह उठेंगे बढ़िया, आप अपना ड्रेसअप व्रेसअप करेंगे और आप बाहर जाएंगे, फिर शाम को जब घर आएंगे तो कुछ ना कुछ जो है आप अपना आपका वेलकम होगा और आप कुछ। बट कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है रुक जाता है। मैं मिनट उससे, इसमें जो वास्तु दोष है वो कैसे आता है? देखिए, पकड़ने की कोशिश करिए आप। जब आप पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट के साथ कोई चीज़ सुन रहे हैं तो समझने की कोशिश करिए कि आप एक जो है फाइटर जो है, फाइटर जो होता है, समझते हैं फाइटर पायलट कैसा होता है। आप फाइटर जो जेट है वो मतलब आप उड़ा रहे हैं, आप मान के चलिए। और AK-47 जो आपने सुनी है, इसके निकलने के बाद आप नो डाउट कोई जो टेररिस्ट होगा वो बच पाता होगा। उस हिसाब से अपने आप को समझिए, समझने की चीज़ है। आपने पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट को आज सुना है तो माय मिनट उसे समझिए कि आप जब छोटे थे, जब जन्मे थे, जब आपने रिसेंट अपनी शुरुआत की थी, तो वो वास्तुशास्त्र आपके जो जॉब है, नौकरी, उसमें अप्लाई होती है। तो ये कैसे होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मान के चलिए, मतलब मैंने मेरी ज़िंदगी जो है मतलब ऐसे बिताई कि मुझे खुद को पता नहीं चला कि जो ये समय है मैं 45 का जो है कब कैसे क्या हो गया। देखिए, होता क्या है, जैसे जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ सेंटर में मान लीजिए किचन थी। सेंटर में जो ब्रह्मस्थान होता है, सेंटर में किचन थी, वहाँ जो है जो चूल्हा है वो जलता था। देखिए, इसमें जो मेरे जो वास्तु के जो जानकार जो थे, मेरे जो चाचा इस काम को करते थे और आज भी शायद वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका क्या है कि मामला जो है थोड़ा अभी तो डिस्टर्ब ही चल रहा है। और देखिए, होता क्या है, उन्होंने उस चूल्हे को हटाने के लिए उन्होंने खूब प्रयास करे। मतलब मेरे चाचा ने ये मान के चलिए पूरे गांव को समझाया होगा या हम भाइयों को, रिश्तेदारों को समझाया होगा, पर मेरा एक जो चाचा था वो हटाना नहीं चाहता था। अच्छा, मेरे चाचा जी जो थे वो पूरे परिवार की ग्रोथ चाहते थे, मगर वो उस सेंटर वाली जो चूल्हे को जो है वो हटा नहीं पाए। उनका प्रयास कब ठीक हुआ कि जब वो एक जो गैस का जो होता है, वो जो गैस वो लेके उन्होंने जो है दूसरे रूम में लगा के शिफ्ट करके, और जो किचन थी वो सेंटर से हटा के उन्होंने जो है साउथ ईस्ट में जो है उन्होंने करी। आप ये मान के चलिए उनका वहाँ वो चूल्हा बंद करना हुआ और वो जो स्टोव था उसको जो है साउथ ईस्ट में ले जाना हुआ, मेरी जो है ग्रोथ जो है चालू हुई। देखिए, होता क्या है कि व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति पे अपना पूरा जोर लगाता है कि कल वो बड़ा होगा, हमारी सेवा करेगा, हमारे काम आएगा, मगर ये तो भाग्य का नारियल है। कई बार किसी व्यक्ति को जवाई इतना अच्छा मिल जाता है, जहाँ लड़की की शादी होती है तो उसको सब लोग देखते हैं। कई बार लड़की की शादी ऐसी जगह हो जाती है कि मैं क्या बताऊँ आपको, पूरे मोहल्ले की, पूरे गांव की और पूरे शहर की जो है वास्तु बिगड़ जाती है, हंसी का पात्र हो जाता है, मतलब मन के चलिए। तो खैर, आई कम टू द पॉइंट। और मेरे चाचा जी ने जो चूल्हा था जो सेंटर में जलता था उसको शिफ्ट कराया और जो है साउथ ईस्ट में जो है गैस का जो उन्होंने रखा। फिर धीरे धीरे उन्होंने ये चीज़ दूसरों को बताई। अच्छा, दूसरों को बताने का मतलब, जैसे कोई आप ये मान के लिए छोटी छोटी चीज़ बताते हैं, वो बताने में बता के जो है वो आगे बढ़े और उन्होंने इस चीज़ को ठीक किया। और आप ये मान के चलिए उनका ये ठीक करने से, जो मेरे पिताजी जॉब करते थे, वो भी एक स्टेबल बड़ी जो है ऑटोमोबाइल कंपनी में उन्होंने जो है काम किया और वो स्थिर हुए। मेरी जब वास्तु बिगड़ी 9 साल पहले तो मैंने ऐसे पूछा नहीं, बट जो मेरा सिस्टम था वो मैंने ठीक किया। छोटी मोटी जो नौकरी मैं भी पाने में कामयाब हुआ। देखिए, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे ये चीज़ आप समझ लीजिए, जब समय ख़राब आता है तो कोई भी छोटी से छोटी नौकरी, कोई सी भी, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मेरे साथ में जो मेरे कई बार जैसे जो हम ये किराए का जो काम वाम करते हैं, जहाँ हमारे जो कमरे हैं वो किराए पर हम लगाते हैं, तो मैं छोटे छोटे लड़कों को देखता हूँ, वो मुझे आके दिखाते हैं, देखो भैया हमारी सैलरी जो है वो 35,000 है, देखो भैया हमारी सैलरी 40,000 है। और उनकी जो चीयरफुलनेस है, उनकी जो हंसी है, जो परिवार से बात करते हैं, तो वो देखने के लिए बनती है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम जब वो छोटे थे तभी उन्होंने एक फिक्स किया और वो धीरे 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 आगे बढ़े। अच्छा, ठीक है, अब इसमें हम एक जो जोन है जो हम चेंज करते हैं वो ये है कि आप, अगर आप फीमेल हैं, आप महिला हैं, और आप मान के चलिए, देखिए, अब फीमेल है, महिला है या वुमेन है,
वो तो फर्स्ट कम फर्स्ट कोई काम कर नहीं सकते, उनको समय लगता है और उनको नो डाउट उनको घर उनको ही मैनेज करना होता है। वास्तुशास्त्र का जो असर होता है वो सबसे पहले जो है वो महिलाओं पे आता है, सॉरी, वो महिलाओं पे आता है। और देखिए होता क्या है, पुरुष होता है वो बाहर रहता है, घर अच्छा है या बुरा वो महिला पे डिपेंड करता है। तो ये जो चीज़ मैंने पहले बोली इसका जस्ट रिवर्स उल्टा है, ये मेरे हिसाब से महिलाओं पे जो है वो अप्लाई नहीं होती है। भाई सेंटर में अगर चूल्हा है तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो मेरी चाची का हुआ जो वहाँ रहती थी, या मेरी मम्मी का हुआ, या मेरे उनका हुआ, मेरा तो फिर बाद में हुआ। तो वैसे ही अगर किसी चीज़ की कोई वास्तु बिगड़ती है तो सबसे पहले जो है इफ़ेक्ट जो होता है वो महिला पे आता है। कोई भी आता है मिलने करने वाला वो कहता है कि भाई आपका जो घर है वो बहुत ही सुंदर है और आपने जिस हिसाब से इसको व्यवस्थित रख रखा है वो तो बहुत ही बढ़िया है। आई मीन टू से वास्तु कैसे बिगड़ती है। और होता यह है कि महिला के लिए ऐसा नहीं है कि उसे फर्स्ट कम फर्स्ट जो जॉब मिले वो उसमें जाए। महिला के पास एक ऑप्शन होता है, उसे रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, सामाजिक मर्यादा होती है, क्या काम अच्छा है क्या बुरा। अच्छा चलिए देखिए होता क्या है कि जैसे किसी के मान लीजिए घर के अंदर जो ये बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है, उसकी मान लीजिए सेवा होती। देखिए मैं बिना देखे नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत बिना देखे चलता है, मगर आप ये मान के चलिए मेरे पास ये जो रिटर्न में है और ये मेरे साथ में जो रूम पे रहते हैं मैं उनसे थोड़ा पहले स्टडी कर लेता हूँ, तो ऐसा बिना देखे नहीं है, पर ठीक है चलता है, इतनी मेरी कमांड है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलते बोलते क्या से क्या बोल जाऊँ। बेसिकली हुआ था जब ये यूट्यूब मैंने शुरू किया था तब मुझे किसी ने कहा था कि पंकज भी आप बिना देखे जो है यूट्यूब पे आप बोलना, और इसमें ये है कि आपके अगर कोई टारगेट नहीं होंगे तो वो हम पूरे कर देंगे। और होता ये है कि गाड़ी में वो लोग मुझे सुनते हैं और ठीक है बढ़िया बात है, कम टू द पॉइंट। तो छोटे छोटे लड्डू गोपाल वगैरह इनकी सेवा होती है, घर में सुबह भोग लगता है, आरती होती है, स्नान होता है, व्हाटएवर जो भी होता है। और कईयों के जैसे पूजा पाठ होती है, कईयों के जैसे ये खाने पीने की जैसे चर्चा या बात भी नहीं होती, दूर दराज तक नहीं होती है। तो ऐसे ही महिलाओं को जो है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, देखिए आपने अगर मुझे आप देखिए मैं आपको रुचि बताऊँ, वर्क फ्रॉम होम में जो मैंने पहले मेरी बुद्धि से लगाया वो सबसे बढ़िया है। मैक्सिमम टाइम फीमेल का किचन में बीतता है जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है। आप अपना साउथ ईस्ट जो कॉर्नर है वो ठीक करिए, वो जैसा भी है, वो किसी भी जोन में आता है। मान के चलिए मारवाड़ी भाषा में आप समझिए कि आप अपनी रसोई का जो है डिपार्टमेंट आप सही रखिए। देखिए रसोई में अगर आप कोई चीज़ ऐसी बेक करते हैं, ऐसी बनाते हैं कि वो दूसरे को पसंद आती है, आप मान के चलिए आपकी नौकरी कोई नहीं रोक सकता। होता क्या है, देखिए आपको जो चीज़ मिली है, एक्चुअली मुझे क्या फिर ऑफिस देखना होता है, आपको जो चीज़ मिली है आप उसमें जाएं से। और देखिए अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करा है तो आप कोई ना कोई कंसल्टेंसी वाला जो बिज़नेस है या कंटेंट राइटिंग है या कुछ लिखना है आप उसमें जाएं। देखिए अब ये जैसे कोई महिला मान लीजिए कम पढ़ी लिखी है, उसे जैसे मान लीजिए लैंग्वेज पे कमांड नहीं है या कोई चीज़ है, तो आजकल इन ऐप्स में और इन सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत इजीली जो है आप एक सिंपल बेसिक फ़ोन से भी जो है आप काम कर सकते हैं। और अपना जो मोटिव होता है, अपना मोटिव दूसरे को दिखाना नहीं होता है। अब मेरा क्या गला सूख रहा है जिनमें मैंने पानी रखा नहीं पहले। तो ये क्या होता है कि हाँ, और आराम से जो है वहीं बैठ के आप, क्योंकि अपना मोटिव क्या होता है, अपना मोटिव होता है कि अपन अपने जो अपनी एंट्री है, अपने कैश किया पासबुक की, उसे हम बढ़ाएं। आप समझते हैं? तो उसको बढ़ाने के लिए हम जो ये काम कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। और वास्तुशास्त्र एक हाउस बिल्डिंग साइंस है, आप मान के चलिए। अच्छा मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है और तमाम तरह के जो ऐब हैं वो मेरे अंदर है। ये तो जैसे मान लीजिए ये ठाकुर जी की जो कंठी है ये मैंने ली है, मैं भी कोशिश करता हूँ, पर क्या करें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक है हम जैसी हैं। और कई बार ऐसे कहते हैं कि किसी लोकल आदमी से कोई चीज़ पूछो तो वो भी हमें जो है अच्छी सलाह और सजेशन दे देता है, बनस्पत हम किसी भी
जो प्रोफेशनल होता है उससे जो है हम जो सीखें करें। देखिए वर्क फ्रॉम होम, अच्छा आजकल प्राइवेट जो गवर्नमेंट के जो काम है वो भी बहुत आसान है। अगर आप कोई काम करते हैं तो सिंपल वहाँ जाएं, बैठे करें। जैसे आपको मेरे ऑफिस में कोई चेयर वगैरह दिख रही है, बस बैठो वहाँ काम करो। एक्चुअली में होता है क्या, देखिए एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये जब किसी महिला में प्रवेश करता है तो उसे जो है सब कुछ बंद बंद नज़र आता है, और वो जो महिला है वो मतलब दूसरे में कमी निकालना जो है वो शुरू कर देती है। बट जॉब में, नौकरी में चलता नहीं है। आपको सुबह पहले उठ के तैयार होकर टिप टॉप होकर अपनी घर की समस्या घर में ही छोड़ के आगे जाना होता है, हंसना होता है, बोलना होता है, काफ़ी जो काम है आपको उसमें करने होता है। एक जो काम है भाई, नो डाउट कोई मुझे सुन रहा है वो यूट्यूब पे सुन रहा है। यूट्यूब पे काफ़ी तरह के आइडियाज़ हैं, बहुत से तरीके हैं, ऐसी सी जॉब्स हैं। आप ये मान के चलिए, अब जैसे मान लीजिए मैं तो यहाँ जो काम करता हूँ, मतलब मेरी खुद की इच्छा नहीं करती है, आप ये मान के चलिए। आप ठीक है, अब जो भी है जैसा है, अब जो भाग्य में लिखा है वही भोगना है। तो आई मीन टू से आई कम टू द पॉइंट। तो जो जॉब है वो पहले से पहले कर लेनी चाहिए, महिलाओं को है जो रुकना चाहिए। एज पर वास्तु शास्त्र आदमी जो होता है उसको ऐसा लगे कि मेरी जॉब थोड़ी सी ऐसे है, तो फिर वो अपने आसपास कोई भी जो उसका टेंपल है, मंदिर है, वहाँ जाके वो हाथ जोड़े और परमात्मा से प्रमोट होके वहाँ से निकलने की कोशिश करे। इमीडिएटली कोई भी अपनी जॉब या नौकरी ना छोड़े। भाई ये होता क्या है, इट मीन्स यू आर अनस्टेबल। आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है वो अनस्टेबल है। समझते हैं बात को? तो इसमें इतना ही, ज़्यादा इसमें लेने से नहीं है। जिसने मेरा वीडियो सुना, वास्तु के हिसाब से मैंने एक चीज़ में क्लियर कर दी कि जो पहले वाली आपकी किचन है फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे मान लीजिए जहाँ आपने 1 to 10 मतलब 1 से लेकर 10 तक आपने जो समय बिताया, 10 से 15 का मिला है, वो असर तो आपके आएगा ही आएगा। उसको आप ठीक भी नहीं कर सकते, आप मान के चलिए, आप उसको हटा भी नहीं सकते। उसका जो भोग है वो आपको जो है यहाँ भोगना पड़ता है। अच्छा देखिए एक बात बताओ, जैसे ये जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, इन कंपटीशन के एग्ज़ाम से बच्चे बहुत कोशिश करते हैं। जो निकलने वाला होता है वो एक फ़र्स्ट राउंड, फर्स्ट झटके में निकल जाता है, बाकी तो फिर वो आप समझिए वो अपने हिसाब से अपना समझिए। अब जैसे मान लीजिए मैं जैसे जिस ऑफिस में हूँ या जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ, एक्चुअली में मेरे आने के बाद यहाँ कोई दूसरा आया नहीं। तो मैं मीन टू से जॉब्स में आदमी को 4 स्ट्रोक होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा शार्प होना पड़ता है। अच्छा एक चीज़ है इसमें, देखिए ये ग्रह और जो स्टार्स होते हैं और ये वास्तु की जो बातें होती हैं, ये बातें जब समय ख़राब हो तब नहीं करनी चाहिए। व्हेन यू हैव सम मनी इन योर पॉकेट, तब आप इन चीज़ों की चर्चा करें, आगे जाएं। और जैसे स्क्रीन में जैसे आपको हमारा बैग दिख रहा है मंगल वास्तु, इसमें जो और इसके अंदर है, कभी लाइव वीडियो बनेगा तो मैं आपको शूट करके बताऊंगा। यू डू नॉट बिल्ड एनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब आप अंदर अपने कोई भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो ना बने कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। और ये जो जात पात का जो ये मामला है ना कि हम ये हैं, हम वो हैं, ये ऐसा आप कभी भी एक पॉइज़न लेके गले में अब आप बाहर ना घूमें, वरना आप एक गिलास पानी भी नहीं पी पाएंगे। माई मीन टू से, जब मैं किसी छोटे बच्चे को देखता हूँ या कई बार तो किसी गर्ल जो फीमेल होती है उसे मैं देखता हूँ, छुप के क्या है कहीं पान के पीछे बैठ के, और जो है वो आप मान के चलिए ऐसे स्टिक को रख के और वो घुमाते हैं। तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है। भाई वो जॉब करते हैं, आप मान के चलिए उन्होंने गले में बेल्ट डाल रखा है, 20-30-50 हज़ार तो वो वहीं से करते हैं। बाकी उनकी जो बातें होती है, उनकी जो होती है, कई बार तो जैसे वो मुझे कहते हैं और अंकल सब बढ़िया है ना हाँ, तो गाइस आप समझिए इस चीज़ को। खैर वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। तो इसमें इतना ही, अगर समय अच्छा है तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज़ आप कोई भी छोटा मोटा है जो लोग करें। और वास्तु के हिसाब से जो रसोई होती है भाई, एक्चुअल में देखिए मैं बताऊँ,
पानी का जो परिंदा है उसे आप क्या समझते हैं? आप अगर एक मटका या घड़ा जो होता है पॉट, वो अगर आप बाहर से लाते हैं बाज़ार से, उसको आप रखिए, उसमें आप जो रेगुलर बाहर का जो वो पानी है वो उसमें भरिए और उससे कवर करिए और उसके ऊपर छोटी-छोटी चीज़ रखिए। जैसे 2 नींबू रख दिए, 1 आम रख दिया, 1 केला रख दिया। सादा पानी पिया, सादा फल खाया और अपनी जो है अपना काम आगे बढ़ाया। और तभी तो ये बृहस्पतिवार के दिन ये गुड़, चने, भुंगड़े लोग खाते हैं, पीली चीज़ों का। देखिए मैं एक बात बताऊँ, समय जब खराब आता है तो व्यक्ति को कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। जैसे जैसे समय अच्छा आता है सब चीज़ें जो है अच्छी लगने लग जाती है, व्यक्ति जो है अच्छे सॉन्ग्स, अच्छे म्यूज़िक, अच्छी चीज़ें जो है सुनना शुरू करता है। और कई बार जैसे ये जो डिस्प्यूट होते हैं, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, मैंने जब लोगों को देखे तो मैंने खुद ने सोचा अपने तो एक कोई ना कोई अच्छा एक चीज़ है इसमें, देखिए बात छूट ना जाए, नौकरी चाहे कैसी भी हो, चाहे आप सुबह उठ के एक बार रेलवे स्टेशन जाके आएँ, एक नियम आपको लेना होता है, या आप टेंपल जाके आएँ, तो आप रेगुलर जाएँ फिर। जैसे कई बार जो लोग सुबह मंगला का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के भोग लगाते हैं, जिनके लड्डू गोपाल है, तो आप ये मान के चलिए वो घर की वो एक्टिविटी भी पूरी करते हैं, लड्डू को भोग भी लगाते हैं, प्लस कई बार तो लोग मंगला जो सुबह-सुबह होती है वो दर्शन करते हैं। और उनका कई बार तो सिस्टम ऐसा होता है कि वो सुबह इन द बिगिनिंग अपना सारा जो डेली का रूटीन होता है वो पूरा करके वो लोग जो है मंगला जो है वो करके जो आगे बढ़ते हैं। ऐसे जो लोग बाग होते हैं, ऐसे लोगों में चहुमुखी विकास होता है, मतलब चारों तरफ से ये वो जो लोग होते हैं चारों तरफ से वो लोग तरक्की करते हैं। और एक्चुअली हमारी फिशेस का क्या है, खाने का टाइम हो गया है, वो चारों तरफ से जो है अपना विकास करते हैं और वो आगे जो है इसमें बढ़ते हैं। इसमें इतना ही।